हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं सीडीएस पेपर फर्स्ट 2022 के अंदर जो हुआ था उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है, 2025 से हम लगातार चल रहे हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे सीडीएस के पिछले 15 सालों के। ठीक है, और सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इस चैप्टर की है और बहुत ईजी है। बच्चों को मुश्किल लगता है बट हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, बहुत ईजी मेथड से कर रहे हैं। तो इस पेपर के अंदर करीब करीब 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। और स्वागत है आपका चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये वैसे वैल्यू ही दे रखी है सारी की सारी, तो वैल्यू पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये बताओ, सबसे पहले जो वैल्यू है इसके अंदर वो पुट करते जाइए। तो साइन 68 और कोस्ट 22 एक ही बात होती है, क्योंकि इसको 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। कोट 15 और टेंजेंट 75 एक ही बात होती है, ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें तो टेंजेंट 20 टेंजेंट 70 कैंसिल हो गया, 40 50 कैंसिल हो गया, टेंजेंट 45 1 ही होता है। अब बचा कितना, इधर से बचा 2, सेकंड वाले में बचा 2/5 और इधर बचा 3/5। तो ये हो गया 2 माइनस का 1, आंसर इज 1, 1 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन दिखने में तो बहुत ज्यादा लेंथी था, कोई लेंथी नहीं था भाई। कंसेप्ट पता हो, वैल्यू पता हो, सारी के सारे फॉर्मूले पता हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। टेंजेंट 20, इसको हम टेंजेंट 70 को कोट 20 लिख सकते हैं, 1/टेंजेंट 20, तो सारे कट गए, जो बचे वैल्यू वो मैंने प्लस माइनस कर दिया, आंसर आ गया, बस सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर ना एक्स की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। एक्स की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू बतानी है, तो अभी क्वेश्चन तो अजीब तरीके से दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो किस तरीके से इसको कर रही है, या तो इसको रेशनलाइज कर दो ऊपर वाले को तो भी आंसर आ सकता है, या एक काम कर रहे हैं ना, हम इसके अंदर पुट करके देख रहे हैं। एक्स को हम पुट कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स को क्या पुट करें, एक्स को 45 पुट कर देते हैं, 45 पुट करा। तो 45 अगर पुट किया तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो कट गए क्योंकि साइन 45 और कोस 45 सेम होते हैं। तो 1 + 1 बाय, या और भी आसान पड़ेगा, π/6 पुट करो। π/6 से फिर लेंथी हो जाएगा, कोई ना, π/4 ही पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई 1 में 1 + 1/√2। तो ये हो गया एलसीएम लेके √2 डिवाइड √2 प्लस में 1, ये हो गया एलसीएम लेके। अब इसके अंदर भी 45 पुट करो क्योंकि ऊपर 45 पुट करा था, तो यहाँ पे 45 पुट करा तो 1/√2 प्लस में 1/√2 माइनस का 1 डिवाइड 1/√2। ठीक है, तो इन दोनों को अगर प्लस किया, √2 - 1 डिवाइड 1/√2, ये आ गया। अब √2 की ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब √2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आ जाएगा 2 - √2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके x की वैल्यू तो ये वाली आई थी और आपका आंसर तो ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन से है, अब ऑप्शन में तो x इस तरीके से दे रखा है, यानी कि सेम वैल्यू तो नहीं आई। तो एक काम करते हैं ना, इसका रेशनलाइज करके देखते हैं। अगर इसका रेशनलाइज किया, √2 - 1 और √2 माइनस का 1, ऊपर हो गया 2 और ये हो गया माइनस का √2 और नीचे हो गया 1, देखो वही सेम आ गया ना। तो x 45 फुट करा था, दोबारा वही आ गया, तो x ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 45 पुट करके जो वैल्यू आई थी और इसमें भी 45 पुट करके वही वाली वैल्यू आ रही है, यानी कि वही आंसर बना, सेम एक्स आंसर आ गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसको रेशनलाइज करें, रेशनलाइज का मतलब 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी आपका यही आंसर बनेगा। ठीक है, तो पुटिंग से कर लो, पुटिंग से बिल्कुल आसान तरीका जो है पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos x + y दे रखा है 0। cos x + y का मतलब है x + y हो गया भाई कितना, 90 डिग्री हो गया, और x - y दे रखा 1/2 साइन के अंदर, तो x - y की वैल्यू आ गई 30। और आपसे किसकी वैल्यू पूछे, 2x - y की वैल्यू पूछ रखी है कोस के अंदर, तो इन दोनों को प्लस किया तो 2x = 120 और x की वैल्यू आ गई 60, और x की वैल्यू 60 आ गई तो y की वैल्यू आ गई 30। तो अगर 60 30 यहाँ पे पुट कर दिया, कोटेंजेंट के अंदर पूछ रखा है, कोटेंजेंट में 260 माइनस का 30, 120 माइनस का 30, कोटेंजेंट 90, और कोटेंजेंट 90 कितना होता है, 0 होता है, ये 0 आंसर। आसान था, बस ये पता होना चाहिए कि वैल्यू जो है ये कहाँ कहाँ होती है। तो जहां जहां वैल्यू होती है ये हमने पुट करा, और कोटेंजेंट 90 तो 0 होता है भाई, पता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हो गया आंसर ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी, इसकी क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, तो अगर हम इसको पूरा ध्यान से देखें तो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो यही आएगा। तो अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया कोस 2 थीटा इसका होल स्क्वायर। अब कोस थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 होती है, -1 से 1 होती है कोस 2 थीटा की वैल्यू, और इसका स्क्वायर करना है तो इसकी वैल्यू आएगी 0 से 1 आएगी, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती। तो अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो पुट करेंगे तो 0 आंसर आपका आ जाएगा। ये थोड़ा सा फॉर्मूला देखना था कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा, अभी इसका स्केयर बन रहा है, तो बस आसान है फिर तो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है कोस थीटा प्लस सेकेंड थीटा -2 दे रखा है, और इसका पावर 4 पूछ रखा है। तो अब एक छोटी सी बात है, देखो वैसे ना थीटा π/2, देखो कोस थीटा प्लस सेकेंड थीटा इक्वल टू 2 हो गया। अब थीटा की ऐसी वैल्यू बताओ जहां पर ये 2 हो सकता है 0 पे हो सकता है, क्योंकि कोस 0 1 और सेकेंड 0 भी 1, तो 1 और 1 2, थीटा 0 आ गया। अगर थीटा 0 आ गया तो 0 यहाँ पर पुट करा 1 + 1 2 - 2, आंसर क्या आ गया, 0। चुटकियों के अंदर आंसर हो गया, क्योंकि हमको ये पता था कि 0 पुट करेगा ना, ये भी 1 ये भी 1, 2 आ गया, और किसी वैल्यू पे भी नहीं आता। 0 से 2 आ रहा है तो यहाँ पे भी 0 पुट कर दिया, 2 - 2 0, आंसर आ गया। अन क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y दे रखा है cos स्क्वायर x प्लस सेकेंड स्क्वायर x, इनकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो किसके अंदर इसकी जो वैल्यू आएगी, अब ये बताओ अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो cos स्क्वायर x प्लस में सेकेंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 2, इनका हो गया ये अर्थमेटिक मीन, और इनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया इनकी मल्टीप्लाई करके रूट, जो कि कट हो गया। कट हो गया तो यानी कि 1 आ गया, और 1 आ गया तो ये जो 2 हमने लिखा था इसको मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे उधर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा लॉजिक, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये लगना था। अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, कंसेप्ट पता होगा तभी तो करोगे क्वेश्चन। अब नहीं पता कंसेप्ट, तो नहीं पता तो कैसे करोगे, तो पढ़ो उसको अच्छे से। नेक्स्ट है एबीसी जो एक्यूट एंगल है, और ये एक है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ। अब मेरे को ये बताओ कि अगर साइन के अंदर एक है तो b प्लस सी माइनस ए, तो कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर कोस के अंदर एक है तो c प्लस में a माइनस का b हो गया 0, और अगर टेंजेंट में एक है तो a प्लस बी माइनस का c हो गया कितना, 45। और किसकी वैल्यू बतानी, a प्लस बी प्लस सी की। एक काम कर दो, इन सबको प्लस कर दो, इन सबको प्लस करा तो a से a गया, b से b गया, c से c गया, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी बचा इस साइड तो, और इस साइड कितना बचा, 135 बचा, 135 आंसर आ गया। सर क्या क्वेश्चन है ये, किस तरीके से। अब क्वेश्चन तो देखो, खुद तुम देखोगे ना तो मुश्किल लगेंगे, और मेरे साथ अगर करोगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे पानी जैसे क्वेश्चन लगेंगे। बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट पता हो, प्रैक्टिस जरूर आपने कर रखी हो। PYQ इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये भी पता रहे कि एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर के अंदर आने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD जो है एंगल है साइक्लिंग क्वाड्रेंटल एंगल, तो इसका मतलब होता है कि आमने सामने वाले एंगलों का सम 180 होता है। अगर इस बात का पता है तो बल्ले बल्ले। a प्लस सी 180, 180 बटा 2 90, 90 का मतलब 1, और ये भी 1 और 1 कर 1 2, आंसर आ गया। फिर क्या पूछ रहा था, कुछ नहीं, बस ये पता होना चाहिए था, ये पता है तो आंसर आ गया, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, इनकी वैल्यू पुट करी, ये तो वैल्यू पुट करी तो ये 1 और ये 1 और 2 आंसर आ गए। ठीक है, तो उसमें येलो कलर में कभी दिखा ना हो। चलिए नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको अल्फा बीटा दे रखा है, वैल्यू बतानी है, फॉर्मूला लगाएं, कभी भी भूल के ना लगा देना फॉर्मूला। अल्फा पुट कर दो, अल्फा क्या पुट कर दे, एक काम करो 45 पुट कर दो, सबसे आसान पड़ेगा। तो 45 ये तो हो गया √2 का स्क्वायर 2, 1 1, अच्छा बिट्टा भी है, कोई नहीं, बिट्टा ने क्या कसूर करा, बिट्टा को भी 45 मान लेते हैं। एंगल तो कुछ भी होता है जब क्वेश्चन में देख नहीं रखा तो ये भी 1 ये भी 1 1 हो गया, ये 1 हो गया,
और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। फिर प्लस में ये दोनों सेम कट के 0 हो गया। ये √2 और ये √2, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 - 2, आंसर क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे हमने सिर्फ किया क्या है, अल्फा और बीटा को 45 पुट कर दिया। तो सर कुछ और पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ और तो 0 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 0 करा तो 0 0 0, ये 1 आ गया। ठीक है, 0 0 0 0 करा तो ये 1 आ गया, तो उससे तो 0 आ गया क्या आंसर। एक बार दोबारा देखते हैं, 1 - 1 √2 का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, 45 ये कट गया, 2 का स्क्वायर 4, और 45 45 पे तो ये 0 हो गया, और 45 45 पे ये √2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 हो गया भाई, ये 4 हो गया, हाँ 0 ही आया आंसर, 0 ही आंसर आया। कुछ भी पुट कर लो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 4 हो गया, 0 आंसर आया भाई, 0 आंसर आया जी। ठीक है, और कुछ पुट करेंगे, कुछ भी पुट कर लो 0 ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा जो है 3 दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या आई। तो सबसे पहले तो अगर आपको सेकेंड थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा दिया हुआ है 3, तो सेकेंड थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/3। ये फॉर्मूले में हम देखते हैं चीज। तो यहाँ पर 2 सेकेंड थीटा बन गया भाई 10/3, और सेकेंड थीटा बन गया कितना, 5/3। अब सेकेंड थीटा अगर 5/3 है तो टेंजेंट कितना आ जाएगा, सेकेंड का मतलब हो गया 5/3, ये आ गया 4। तो अगर टेंजेंट की बात करें तो वो आ गया 4/3, तो 4 प्लस में ये आ गया 15, आंसर कितना आ गया 9। ठीक है, 4 प्लस में 15, आंसर कितना आ गया 19। अगर इसको हमने कट करके सोल्व करा तो ये रिजल्ट, ये प्रॉपर्टी, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है क्या, ये बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब सेकंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये जो बना, ये क्या बना, ये बना टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का 2, तो ये बन गया टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, और इसका रूट करेंगे तो ये टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला, तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले के अंदर अगर हम बात करें, सोचे तो सेकंड वाले में लगा सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और सेकंड को सेकंड में करना है, तो टेंजेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और प्लस का 4। ठीक है, और ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और प्लस का 2। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा, नहीं बन रहा, तो ये वाला गलत है, तो ओनली 1 ठीक आ जाएगा। आपका आंसर ओनली 1 ठीक आ जाएगा, सेकंड वाला तो नहीं बन रहा, क्योंकि ये जो है सेकंड और कोसेकेंड का स्क्वायर नहीं है, आपस में नहीं कटते। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड ऑफ यूनिट सर्कल विथ सबटेंडेड एंगल 2 थीटा एट द सेंटर। अच्छा, ये वैसे हम कोऑर्डिनेट का भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल का भी बोल, इसका ट्रिग्नोमेट्री का भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ कोड बतानी है यूनिट सर्कल, एक जो है सर्कल है, और यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस कितनी है 1 है, रेडियस कितनी है 1 है, और सबटेंडेड एंगल कितना है सेंटर के ऊपर कोड का, ये कोड होगी, और सबटेंडेड एंगल कितना है 2 थीटा है। ठीक है, और आपको कोड की लेंथ बतानी है। तो एक चीज समझो, इसको यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हो गया थीटा, और ये भी हो गया थीटा, हाफ हाफ हो गया एंगल। तो अपने को कोड बताना है, तो अगर ये थीटा हम ले रहे हैं, ये थीटा हम ले रहे हैं, तो थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में, ये राइट एंगल है, और ये क्या है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस हुआ, थीटा के सामने वाला 90 डिग्री। ठीक है, थीटा के सामने ये बेस हो गया, अपने को ये चाहिए ये वाला। ठीक है, तो ये वाला चाहिए, इसको मान लीजिए हमने P मान लिया, P, तो ये भी P, तो P/1 इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा,
तो P क्या आ गया साइन थीटा, और P और P 2P यानी कि 2 साइन थीटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया 2 साइन थीटा आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसको ज्योमेट्री का भी समझ सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम ये चीज जो है सर्कुलर मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेकंड थीटा माइनस 9 दे रखा है और इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। अब इसका कोई फैक्टर तो बन नहीं सकता, ठीक है, और कोट और इसकी वैल्यू बतानी है, और ये क्या दे रखा है सेकंड। तो एक काम कर लो, सारा सेकंड में बना लो। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा का मतलब है भाई सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का 3 सेकंड थीटा और माइनस का 9। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेकंड थीटा माइनस का 10। अब बनेंगे फैक्टर। तो अब फैक्टर बने तो सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस का 5 सेकंड थीटा और माइनस का 2 सेकंड थीटा माइनस का 10, ये फैक्टर बने। तो इन दोनों में से कॉमन आया सेकंड थीटा और ये बचा सेकंड माइनस का 5, और यहाँ से कॉमन आया माइनस का 2 और सेकंड प्लस का 5 और ये प्लस का 5। तो यहाँ से आपकी सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई 2 और माइनस का 5, ये वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो सेकंड पॉजिटिव होगा, सेकंड क्या होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सेकंड की वैल्यू 2 आ गई, सेकंड की वैल्यू 2 आ गई, सेकंड की वैल्यू 2 आ गई अपने पास। सेकंड थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, और सेकंड थीटा होता है h बाई बी, h बाई बी नीचे हम लेंगे 1, h बाई बी, ये हो गया √3। अब 12 कोट स्क्वायर थीटा, कोट का मतलब b बाई पी, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 3 कोसिकेंट, कोसिकेंट हो गया कितना 2/√3। तो ये कितना हो गया 4 प्लस में ये आ गया 2√3, और ये हो गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ज्यादा लेंथी तो नहीं हुआ, मतलब इस तरीके से तो पुटिंग से ये बनेगा नहीं भाई, क्या पुट करें कि ऐसे बने, तो ये थोड़ा सा लेंथी है। बेसिक से होगा, इसके अंदर कोई ट्रिक वगैरह इतना कुछ लगा नहीं, तो पूरा बेसिक से करना पड़ेगा इस तरीके से। या आपको ऐसा एंगल बताओ कि जिसको पुट करके ये सेटिस्फाई कर दे, तो ऐसा तो कोई एंगल है नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है 2 के इक्वल, और अपने को इसकी वैल्यू बताने क्या होगी, इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। तो इसको एक काम कर लो, या तो साइन कोस में चेंज कर लो, ठीक है, बट साइन कोस में चेंज करके हो जाएगा क्या, हाँ हो जाना चाहिए। तो 2 दे रखा है, या थीटा पुट करके कर सकते हो तो कर सकते हैं, थीटा पुट करके 2 1 और 0 पुट करे तो फिर 0 आया भाई, थीटा पुट करके तो नहीं बना, और 0 है भी नहीं, 0 90 के बीच में है भी नहीं। ठीक है, एक काम करो फिर, इसको हम इसको कर लो कोस थीटा 1 में साइन थीटा प्लस का 1 कोस थीटा और 1/sin थीटा माइनस का 1 = 2। तो ये हो गया साइन थीटा कोस थीटा ऊपर चला गया, साइन थीटा कोस थीटा ऊपर चला गया, नीचे हो गया 1 + sin थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा ऊपर हो गया, और ये हो गया 1 - का साइन थीटा = 2। ठीक है, अब इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, तो एलसीएम, और जो ऊपर है ना इसको क्यों मल्टीप्लाई करा, बार बार कॉमन ही ले लो, साइन थीटा और कोस थीटा। ऊपर बचा 1 - sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा, 2 साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो बन गया 2 sin थीटा कोस थीटा, और नीचे बन गया कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस से कोस गया, 2 से 2 गया, टेंजेंट थीटा 1 आ गया, तो π/4 आ गया, π/4 आ गया। अब π/4 ना वैसे पता नहीं लग रहा था अपने को कि 45 पुट करके इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या, तो हमने सोल्व करके देखा तो 45 आ गया। तो 45 अगर आया, 45 अगर आया तो यहाँ पे पुट करा कितना 1/√2 की पावर 4, 1/4, 1/√2 की पावर 4, 1/4, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो 1/4 + 1/4 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, या तो पूरा ऐसे वैल्यू निकाल के देखो, या ये है कि 0 और 90 तो है नहीं, तो आप 30, 45 और 60 पुट करके देख लो। अगर ये पुट करके बन रहा है कोई तो ठीक है, वही वैल्यू इसके अंदर पुट कर देना, या फिर सारा पूरा बेसिक से करो इसको। ठीक है, तो ये ट्राई करके देख सकते हो, 45 पे कर रहा है तो आपका आंसर जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो टोटल 15 क्वेश्चन बने जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब ये कहते हैं एक एंगल है एबीसी, एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के अंदर राइट एंगल है बी के ऊपर, लो भी राइट एंगल है बी के ऊपर, ए बी सी। अब पता नहीं ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी ले सकते हैं इसको, और आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी ले सकते हैं। एबीसी है, ये राइट एंगल है, और ए का एंगल जो है वो है एक्स, और सी का एंगल आपको बताना है, सी एंगल बताना है, ये 90 डिग्री, और ए सी इक्वल टू 2BC है, ए सी इक्वल टू 2BC है। तो अगर हम बात करें कि ए सी बाई बी सी कितना हो गया, 2/1, 2/1 हो गया, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये √3 हो गया, हो गया। अब ये बताओ, अगर हम बात करते हैं ये वाला एंगल निकालना है, तो अगर इसको साइन थीटा माने, इसको क्या माने, साइन थीटा। अच्छा ये एक्स है ना एंगल, तो ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस एक्स बचा, ये कितना बचा, 90 माइनस एक्स बचा। ये एंगल एक्स दे रखा है, अच्छा, और अपने को सी एंगल बताना है, सी एंगल बताना है। तो अब ये देखिए, जो अगर हम बात करें किसका, साइन में बात कर लेंगे, साइन थीटा में बात कर ले, तो साइन थीटा में बात कर ले तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर √3/2, ये बनेगा साइन थीटा। और जो थीटा है ये वाला, ये कितना है, ये है 90 माइनस एक्स है, √3/2। तो मेरे को ये बताओ ये कितने पे वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू होती है 60 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब ये 30 आ गई एक्स की वैल्यू, ये तो 30 आ गई, ये वैल्यू तो कितनी आ गई, 30, तो ये कितनी हो गई, 60। तो ये x है तो ये कितना हो गया, 2x हो गया, ठीक है। x है तो ये कितना आ गया, 2x आ गया, 60 आंसर आ गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी समझ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का भी समझ सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। तो सिंपल सा कंसेप्ट लगा। तो 15 क्वेश्चन हुए जो कि एग्जाम के अंदर ये आए हुए थे, ये अपना फर्स्ट एग्जाम करा 2022 का। ऐसे है, ऐसे हम सारे के सारे जो पेपर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपको करना है, ट्रिक से करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।